हित में मैं कहूंगी तो मैं कहूंगी कि हाँ, योगी और मोदी जी की जो जोड़ी है वो बनी रहे तो हमारा देश आगे ऐसे ही तरक्की करता रहेगा। योगी जी का सबसे बढ़िया काम क्या लगता है? काम करने का स्टाइल आप बताइए कि सबसे बढ़िया क्या लगा? भय मुक्त समाज, गुंडा राज खत्म कर दिया है जब से योगी जी आए। योगी जी का कार्यशैली कैसा लगता है? बहुत बढ़िया है। जब से योगी जी आए तब से ऐसा लगता है कि हाँ, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदू हैं हम लोग। भाई साहब क्या नाम है आपका? सर्वेश कपूरिया, कहाँ के रहने वाले हैं आप? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बाबा के इलाका से आते हैं आप। अभी योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि नवरात्रि पे अखंड रामायण पाठ करने वाले को हर डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख रुपए राशि प्रदान किए जाएंगे, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? ये उन लोगों के मुंह पे करारा जवाब है जिन्होंने अभी रामचरितमानस जलाया। हाँ। माननीय योगी जी जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं तब से हिंदुओं के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। कांवरियों के ऊपर फूल से वर्षा करवा रहे हैं। माघ मेला में जो स्नान करने आए सबके ऊपर फूल से वर्षा करवाया उन्होंने। अब ये कदम की हम लोग बहुत सारे हिंदू भाई बहुत सराहना कर रहे हैं कि कम से कम पहली बार कोई नेता तो है जो हिंदू के पुजारियों के प्रति या पूजा पाठ के प्रति ध्यान दे रहा है, उनको प्रमोट कर रहा है, उनको फाइनेंस से मदद कर रहा है। इसके पहले मदरसा बोर्ड को सपोर्ट दिया जा रहा था, मालवुओं को पैसा दिया जा रहा था, लेकिन हमारे हिंदुओं को किसी पुजारियों को कोई ऐसी सपोर्ट नहीं था। लेकिन एक बात हमें बताइए, आप कह रहे हैं कि पुजारियों को सपोर्ट नहीं था, अभी पुजारियों को सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन कुछ दिन पहले अखिलेश यादव के सरकार द्वारा रमजान की इफ्तार पार्टी में बिल्कुल पैसा दिया जा रहा था। उन्हीं के गांव सेफई में लाखों रुपया दे के डांस वांस करवाया जाता था। लेकिन अगर यदि योगी जी ऐसा कदम उठाते हैं तो अखिलेश यादव का कहना है कि भाई तुम करोड़ों रुपये दो, लेकिन मुसलमानों को तो इफ्तार पार्टी में क्यों नहीं देते हो, उनके मस्जिद में क्यों नहीं देते हैं? इस चीज को कैसे देखते हैं आप? ये अपना व्यू है। उन्होंने मुसलमानों को प्रमोट किया जो अभी तक उपेक्षित थे। योगी जी उनको प्रमोट कर रहे हैं जिनके लिए आज तक किसी नेता ने नहीं सोचा। अब मेन मुद्दा ये हिंदुस्तान है, यहाँ सबसे पहले जो कुछ होगा हिंदुओं का होगा। अच्छा, हिंदुओं के हित की बात होगी। आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र की हम लोग मांग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। इसके हम लोग समर्थन है, उसका ही पहला स्टेप है, पहला कदम मान सकते हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा? हिंदू राष्ट्र में यहाँ पर हिंदुओं को वरीयता हर चीज में दी जाए। अभी नहीं है क्या? अभी नहीं है। अभी हर जगह वोट बैंक की राजनीति के तहत हम इसके पूर्व के जो भी नेता रहे हैं कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति की है। वो हर जगह वोट बैंक की राजनीति के लिए सिर्फ मुसलमानों को प्रमोट करते गए, हर योजना से उनको जोड़ते गए, ज्यादा से ज्यादा लाभ उनको देते गए। तो अब आपका कहना है कि हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू की वरीयता होगी, हैं? और अभी है नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे 2024 का चुनाव होगा और उसमें नरेंद्र मोदी जी या फिर 2000, सबसे पहले तो ये बताइए कि 2024 के चुनाव में आप देखना किसे चाह रहे हैं? 100% मोदी जी को। 100% मोदी जी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। उसके बाद अगर मोदी जी अगर रिटायर लेते हैं राजनीति से, बीजेपी का जो भी सर्वदलीय बैठक में नेता मान लिया जाएगा हम लोग उसके साथ होंगे। अच्छा, कुछ आहट लग रहा है कि योगी जी का कोई चांस बन रहा है? नहीं, योगी जी अभी दूर है, लंबे दूर। अभी भी केंद्र की राजनीति से उनको दूर रखा जाएगा, क्योंकि यूपी में खुद इतने कोड़ है, उसको दूर करने के लिए योगी जैसा ही प्रशासक चाहिए। योगी जी का सबसे बढ़िया काम क्या लगता है? काम करने का स्टाइल आप बताइए कि सबसे बढ़िया क्या लगा? भय मुक्त समाज, गुंडा राज खत्म कर दिया है जब से योगी जी आए। सारे गुंडा बिल में घुस गए हैं, वहाँ सिर्फ योगी राज चल रहा है, शांति प्रिय पूरा प्रदेश चल रहा है। उनके आने से प्रशासन मजबूत हुआ है। आपने कहा कि भय मुक्त समाज, अभी कुछ दिनों पहले घटना है, 10-15 दिनों का, अतीक अहमद नाम का एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति मत कहिए उसे, एक गुंडा आदमी कहिए, लोगों के जमीन हड़पता है, लोगों को मार काट का काम करता है। उसकी बहन और उसकी जो पत्नी है उन्होंने आगे कहा है कि पूरे डर का माहौल है और हमें लग रहा है कि उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। आपने कहा भय मुक्त समाज, लेकिन पूरे यूपी तो डर के माहौल में जी रहा है कि नहीं? पूरे यूपी का ये बयान नहीं, आपने कहा उनके बहन का, उनके भाई का या उनके परिवार या उनके सपोर्टिव लोगों का ये माहौल है। क्योंकि आज उनकी फटी हुई है कि योगी जी अब हमारे साथ क्या करेंगे। एक घटना के बदले ईंट के बदले जवाब पत्थर से देना वो जानते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं इनको मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी के मिलाने में जिनको मिलाने से वो मिट्टी में मिलेंगे, सबके पीछे वो अपना प्रशासन लगा के रखे। अब अवसर आने पे सबको दंड दिया जाए। अच्छा, योगी जी जो बुलडोजर से कार्रवाई करते हैं वो बढ़िया करते हैं? हाँ, अच्छा है। हाँ, अच्छा है। माफियाओं पे है, भ्रष्टाचारियों पे है। उनका जो बुलडोजर जहाँ चलता है वो माफियागिरी का पैसे का बना हुआ बिल्डिंग है। लोगों के खून पसीने के चूस के उन्होंने अपनी बिल्डिंग तैयार की है। अगर अखिलेश यादव और मायावती या फिर जो अन्य पार्टी के लोग हैं, विपक्षी दल के लोग हैं, उनका कहना है कि जो बुलडोजर है वो सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए है, आज तक अपने लोगों पे तो कभी चलाया नहीं। अपने लोगों में जो आया उसको चलाया गया है।
किसी पे चला है आज तक? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बीजेपी का हो, चाहे पक्ष का हो, विपक्ष का हो, अगर उसके आपराधिक प्रवृत्ति या कोई ऐसे मामले सामने आते हैं कि जिस पे एक्शन लिया जाए, योगी जी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। मतलब योगी जी का पूर्ण समर्थन है आपका? पूर्ण समर्थन है, पूर्ण समर्थन। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सागर पांडे, प्रयागराज से। प्रयागराज से आप भी हैं? योगी जी के समर्थक हैं? बिल्कुल। योगी जी का कोई एक दो काम बताइए उत्तर प्रदेश में जिसका आप एकदम पूर्ण समर्थन कर रहे हो। जहाँ पे उनकी सुशासन प्रदेश में और भय मुक्त समाज, बेटियां पहले रात को यही 12 से 17 का पीरियड था माननीय अखिलेश जी का, बेटी बहन हो कोई भी रात में 10 बजे हो 9 बजे हो चलने में इतराती थी। आज भय मुक्त समाज है, चाहे 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए रात को, बहन बेटी भी निकल रही तो भय मुक्त समाज जो था उसको उन्होंने खत्म करके सुशासन ले आया। आज 12 बजे भी बहन बेटी हमारी अगर निकलती हैं प्रदेश में तो उन्हें कोई भय का वातावरण नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले का ही मामला है, उत्तर प्रदेश में ही कानपुर देहात में शायद हुआ था कि कुछ ब्राह्मणों के, एक ब्राह्मण थे, उनके घर में आग लग गया और उनकी मृत्यु हो गई बुलडोजर के कार्रवाई में। उसको कैसे देखते हैं आप? हुई वहाँ पे ऐसी घटना, पर निरंतर प्रदेश में इतने बड़े 25 से 26 करोड़ लोगों का सूबा है। तो पूरा जितना भी है माननीय योगी जी जितना भी उस पर भी कार्रवाई पूरी बैठी हुई है और सारा चीजें जो भी होगा न्याय उनको मिलेगा। जांचें चल रही हैं। जांचें चल रही हैं। 2024 में आप किसे देखना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, देश में माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व को स्वीकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, एक बात हमें ये बताइए कि योगी जी ने अभी बयान दिया है, कल का ही ये मामला है, कि जो भी अखंड रामायण का पाठ करेंगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, उनको 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इस सब का व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि योगी जी और ये भाजपा का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो झूठा है? अगर यदि सबका साथ हो रहा है तो सिर्फ वाह परायण और ये रामचरितमानस को लेके ही क्यों 1 लाख रुपए दिए जाएंगे? रमजान में और इफ्तार में क्यों नहीं दिए जाएंगे? नहीं, रमजान हो या इफ्तार हो या रामनवमी हो, दोनों में उन्होंने किसी को अभी तक बांटा नहीं समझा है। प्रदेश में जहाँ धर्म की बात है तो धर्म विशेष अगर हिंदू सनातनी है तो हमें उस पर गर्व है, यही चीज योगी जी को भी गर्व है। तो हिंदू समाज के लिए जो वो कर रहे हैं, 12 से 17 माननीय अखिलेश जी ने वो इफ्तिकार पार्टी में जाके बैठे, मुसलमानों को सब्सिडी दी, फंडिंग दी, सारा चीज दिया। तो आज योगी जी हिंदुओं के लिए कर रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों की वरीयता दे करके, इफ्तार पार्टी में पैसा दे करके अपने वोट बैंक को कम कर दिया? बिल्कुल दी, और 1300 करोड़ रुपए सफाई महोत्सव में बर्बाद किया जो प्रदेश का पैसा था। अच्छा, उनको जवाब देना होगा। नहीं तो हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये भारत जो है ये सब भाईचारे की बात यहाँ पे होती है, ठीक है? अगर ये भाईचारे की बात हम करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को वरीयता कैसे मिलेगी? अगर मुसलमानों का कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आपको उसमें भी पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक प्रदेश के मुखिया हैं। अगर एक समुदाय को लेकर चलेंगे तो कैसे हो पाए? क्योंकि वोट तो आपको मुसलमानों ने भी दिया है ना। तो भाजपा की जो अल्पसंख्यक अपनी बनी है, तो भाजपा की अल्पसंख्यक उस बातों को रखेंगे, वो शीर्ष नेतृत्व जैसा होगा उस पर फैसला लेगा। अच्छा। आने वाले समय पे वो अंदर की बातें हैं, पार्टी लेवल की। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहन जी हमारे पास साथ हैं। क्या नाम हुआ बहन जी? सीमा। सीमा जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली में फेज 3। अच्छा, नोएडा से, उत्तर प्रदेश से आते हैं आप। अभी कल का ही बयान है योगी जी का, उन्होंने कहा है कि जो हिंदू नवरात्रि पे अखंड रामायण पाठ करेंगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, उन सभी को डिस्ट्रिक्ट वाइज 1-1 लाख रुपये दिया जाएगा। ठीक है, अगर 1 लाख रुपए दिया जाएगा तो वोट तो मुसलमानों ने भी दिया है, तो रमजान पे 1 लाख रुपए क्यों नहीं दिया जाएगा? सिर्फ हिंदुओं को दिया जाएगा? नहीं तो वो लोग तो अपना इंतजाम, उनका देखो वो कितना कुछ करते हैं। और वो सब हो जाता है उनका, उनकी अपनी कम्युनिटी इतना कुछ देती है कि योगी जी को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जितने भी ये हिंदू कार्यक्रम होते हैं, माता जो जितने भी त्योहार वगैरह आते हैं, ये सब लोग मिलकर नहीं कर पाते। अगर योगी जी ने किया तो बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि उनकी कम्युनिटी ही देती है, तो कम्युनिटी मान के चलो वो तो आपस ही बात है, लेकिन अगर यदि कोई प्रदेश का मुखिया है, वो तो सबके लिए है ना, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए है, तो वो सिर्फ हिंदुओं को लेकर कैसे चलेंगे? नहीं तो करते हैं, क्यों नहीं करते? वो तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के लिए क्या, वो तो ये सब देख के नहीं चल रहे हैं ना कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जब से वो आए सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हमने तो कोई ऐसा भेदभाव देखा नहीं है जैसा पहली सरकारों में होता था। मैं कहना तो नहीं चाहूंगी स्पष्ट रूप से, लेकिन एक मिनट
योगी जी का कार्यशैली कैसा लगता है? बहुत बढ़िया है। जब से योगी जी आए तब से ऐसा लगता है कि हाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदू हैं हम लोग। अच्छा, तब से लगा है, मतलब 2014-15 से लगा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें लगता है कि वास्तव में हम हिंदू हैं और हमारा हिंदुस्तान है और हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान में रह रहे हैं, खास करके यूपी में। योगी जी का कोई 2 काम बता दीजिए जो बहुत बढ़िया लगा हो। एक तो देखिए उन्होंने जब कांवड़ सेवा जो पहले बंद हो गई थी, सब लोग जानते हैं, और फिर उन्होंने बाद में उन्होंने शुरू करा था दोबारा से आफ्टर लॉकडाउन के, जब कांवड़ सेवा आई थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि शिवरात्रि और सावन के उसमें जो आता है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ हम हिंदू लोग जानते हैं। वो जब पहले बंद करवा दिया गया था, एक तो वो, और दूसरा जो योगी जी यहाँ पे हम बहनों के लिए, औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए जो पुलिस प्रशासन का इस वक्त काम कर रहा है ना, वो पहले नहीं होता था। अच्छा, योगी जी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, बुलडोजर बाबा के नाम से, ठीक है? तो बुलडोजर की कार्यवाही के बारे में आपका क्या कहना है? तो वो तो कार्रवाई तो अच्छी है, वो किसी ऐसा तो नहीं कि किसी पर्टिकुलर किसी एक बंदे पे या एक धर्म पे या किसी एक उस पे जाके पक्ष में जाके कर रहे हैं। अभी श्रीकांत त्यागी ने जब केस किया था तो कितने अच्छे से उसका सब कुछ तोड़फोड़ कर दिया था, तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाए, तब तो किसी ने नहीं बोला जा करके। वो करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, उछाला जो जाता है ना, वो उस चीज को उछाला जाता है कि उसके ऊपर एक्चुअली ना मीडिया ही ये सब करती है। जो दिखाना चाहिए तो वो सब कुछ ही दिखाना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो उस चीज को अगर इतना आप लोग इतना वो क्रिटिसाइज कर देते हो कि भाई उसका तोड़ दिया, उसका तोड़ दिया। श्रीकांत त्यागी का हुआ और भी लोगों का हुआ, वो सबके लिए करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो भी गलत कर रहा है उसके लिए कानून सबके लिए बराबर है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, 2024 में होने वाला है, तो प्रधानमंत्री पद के लिए आप राहुल गांधी को देखना चाह रही हैं या नरेंद्र मोदी को? तो हम देखना ही नहीं चाह रहे, उसको तो देखना ही नहीं चाह रहे। राहुल गांधी को देखना नहीं चाह रहे हैं, क्यों? सिर्फ मोदी जी। मतलब कोई तो कारण होगा कि राहुल गांधी को क्यों पसंद नहीं करती हैं आप? सबको पता है, वो बता नहीं, आप बताइए ना, कैमरे पे बता दीजिए। उसको कोई तहजीब नहीं, एक तो ना बोलने की तमीज उसके अंदर। हाँ, क्या सही बात है ये? नहीं बोलने सको, देखिए अपना ओपिनियन है, लेकिन हाँ अगर देश हित में मैं कहूँगी तो मैं कहूँगी कि हाँ योगी और मोदी जी की जो जोड़ी है वो बनी रहे तो हमारा देश आगे ऐसे ही तरक्की करता रहेगा। अच्छा, योगी और मोदी जी की जोड़ी बनी रहे